कि एका तदंघ्र कमलम समतप्ता स्तनयोरधात, एक गोपी ने तो भगवान को पकड़ लिया और उनके चरण को अपने हृदय से लगाने लगी। काचित अंजलिना गृहणात तन्वी तांबूल चर्वितम, एक कोई गोपी भगवान श्याम सुंदर के मुख के तांबूल चर्वित को अपने अंजलि में लेकर उसे ग्रहण करने लगी। काचित ददार तद्बाहुम अंसे चंदन रूषितम, कोई गोपी भगवान श्याम सुंदर की भुजाओं को पकड़ करके खड़ी है, लेकिन एक गोपी बड़ी विलक्षण थी। वो कृष्ण के सन्निकट नहीं आई, वो दूर खड़ी। और ये जो दूर खड़ी गोपी है ये कौन है? बोले यही श्री राधा रानी है। राधा रानी नहीं आई। क्यों? बोले राधा रानी तो रासेश्वरी है, कृष्ण को उनके चरणों में जाना पड़ेगा। राधा रानी दूर खड़ी हैं और देख रही भगवान को। एका भ्रिकुटिमाबध्य, एका से इनका संबोधन किया राधा जी का। एका भ्रिकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला घ्नति वैक्षत कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छदा, न मुस्कुराती हैं न हंसती हैं, केवल भगवान को देख रही हैं और अपलक नेत्रों से देख रही हैं, तिरछी निगाहों से देख रही हैं। सुखदेव जी कहते मानो अपने नेत्रों के बाण से कृष्ण पर प्रहार कर रही है। ये कौन है? बोले यही राधा रानी है रास मंडल में। और मुस्कुराती भी नहीं। भीतर से तो मन करता है कृष्ण को देख करके मुस्कुराएं, लेकिन राधा रानी सोचती हैं कि अगर श्याम सुंदर को देख करके मैं मुस्कुराऊंगी तो फिर कृष्ण फिर ऐसी गलती करेंगे और फिर ये अपने वियोग का दुख देंगे। इसलिए आज इन्हें अनुभव कराना है कि मैं बहुत नाराज हूं। कभी कभी नाराज होने का अभिनय भी करना पड़ता है प्रेमियों को। राधा रानी क्या करती? राधा रानी सोचती कहीं मुझे मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई तो श्याम सुंदर मेरे अभिनय को कहीं जान न जाएं। इसलिए क्या करती? बोले राधा रानी अपने अधरों को अपने दांतों से दबाए हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार हंसी ना आने पावे। संदष्ट दशनच्छदा, और भगवान कृष्ण को निहार रही हैं दूर से। भगवान गोविंद उनके चरणों में आए और फिर प्रार्थना की। किशोरी जी ने कहा अब तो लीला तब होगी जब आप ये वचन दो कि ऐसा फिर आप नहीं करोगे, आप रास मंडल से अंतर्धान नहीं होगे, हम जैसा कहेंगी वैसा आप करोगे, तब तो ये लीला होगी, तब तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं रास मंडल में नहीं जाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा राधिके आप जो कहोगी, आप मेरी स्वामिनी हो, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। और फिर राधा रानी को आदर पूर्वक भगवान मनाते हैं। राधा रानी को तो मान हो गया ना, और मान हो जाए तो फिर मनाना पड़ता है। मान को दूर करने के लिए कृष्ण ने मनाया और राधा रानी प्रसन्न हुई और फिर रासलीला हुई। अब जो रासलीला हुई महारास लीला, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण रूप प्रकट हो गए और महारास लीला भगवान की हुई। और इस लीला में स्वर्ग की देवांगनाएं, श्रुतियां, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दंडकारण्य के महात्मा सब गोपी वेश बना करके आए। यहां तक कि भगवान शंकर भी रास मंडल में गोपी वेश बना करके आए और आज भी यहीं वृंदावन में बैठे हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, कहीं नहीं गए। यही भगवान की लीला है। रास लीला का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। आगे कथा आती है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने रास लीला का वर्णन किया है। और ये रास लीला में आगे क्या हुआ? रास लीला समाप्त हुई, फिर गोपियां कहां गईं, भगवान कहां गए? बोले इसका कोई वर्णन नहीं। रास लीला का वर्णन केवल है रेमे स्वयं स्वरित तत्र गजेंद्र लीला, और लीला में भगवान रास लीला कर रहे हैं बस। तब तक राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और उन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी देने लगे, वहीं वो बात रह गई। इसका मतलब, बोले इसका मतलब भगवान की लीला समाप्त नहीं हुई, अभी भी वृंदावन में अव्यक्त रूप से भगवान की वो रास लीला चल रही है। अनंत अनंत भगवान के रसिक भक्त आज भी उस लीला में रस का पान कर रहे हैं, लीला में प्रवेश कर रहे हैं जो अधिकारी है। भगवान की ये लीला नित्य लीला है, इसलिए रास लीला भगवान की नित्य लीला है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक दिन
सभी गोप ग्वाल बाल शिवरात्रि के पावन पर्व पर अंबिका वन में भगवान शिव का अर्चन करने के लिए गए और वहां शिव का अर्चन करने के बाद शिवार्चन करने के बाद सब वहीं विश्राम कर रहे थे। रात्रि में एक भयंकर अजगर सर्प आया, नंद बाबा को निगलने लगा। सभी गोप ग्वाल बालों ने उस अजगर सांप को बहुत मारा, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बगल में कन्हैया कृष्ण सो रहे थे, उनकी नींद नहीं खुली। खूब हल्ला मचा, मारो मारो, खींचो काटो मारो, लेकिन कन्हैया की नींद नहीं खुली। क्यों? भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, नंद बाबा ने हमसे तो कहा नहीं कि बचाओ, तो मैं क्यों बचाऊं? अभी चर्चा आई थी ना, संसार तंत्र वाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। नंद बाबा ने देखा अब तो ये अजगर सर्प मुझे निगल जाएगा, एक बार मैं अपने कृष्ण का मुख देख लूं। और तब नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया। क्या कहा? बोले, सर्पो माम गसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे बेटा, हे कृष्ण, ये सर्प मुझे निगल रहा है, प्रपन्नम परिमोचय, मुझे मुक्त करो, मुझे बचाओ। इतना कहते ही भगवान की नींद खुल गई और भगवान कृष्ण ने उस अजगर सर्प के मुख को पकड़ा, चीर करके फेंक दिया। उस सर्प के शरीर से एक देवता प्रकट हुआ जिसका नाम सुदर्शन था। ये विद्याधर था। अंगिरा महर्षि के श्राप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। आज भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। इसके बाद युगल गीत का वर्णन है भागवत में। भगवान श्याम सुंदर जब वन में गोचारण के लिए चले जाते तो गोपांगनाएं भगवान की लीलाओं का गान करती और अपना समय व्यतीत करती। इसी का नाम युगल गीत। आगे भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया है। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, कंस का भेजा हुआ। भगवान ने वृषभासुर का वध किया। तब तक नारद जी पहुंच गए। कहां? बोले, मथुरा। और नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया। बोले, देखो, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए। बोले, हाँ महाराज, जिसको मैंने पता लगाने के लिए भेजा वही लापता हो गया, आज तक लौट के नहीं आया। सबको कंस पता ही लगाने के लिए तो भेजता था, पूतना को भेजता था, उनको भेजता, और जो जाए लापता, लौट के आता ही नहीं। कंस ने कहा, महाराज, आज तक शत्रु का तो पता नहीं लगा, लेकिन जो पता लगाने गए वही लापता हो गए। तो अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और उनकी कन्या लेकर के चले आए। और तुम्हारे गुप्तचर, तुम्हारे कर्मचारी, बोले, इनको पता भी नहीं चला। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को। और पानी पर चढ़ाया उसको महाराज। उसको तो और क्रोध आया। बोले, वसुदेव ने मेरे साथ ऐसा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव का वध कर दूंगा। नारद जी ने कहा, कुछ मत करना, अगर